वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस मैथ्स क्लास में आपके M21 AOD के टीपीपीस डिस्कस कर रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, बाकी के क्वेश्चंस हम ये सेशन में खत्म करेंगे। यस, और उसके साथ 21.2 में अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है समर, ये टीपीपी जैसे खत्म हो जाए आप आपके 21.2 का डाउट रिमाइंड करा देना। ठीक है, तो वो कर देंगे। चलो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स mod x minus 2 plus 5 times mod x minus 3 for all x belongs to R is। फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए आपको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर आपके पास मोड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फंक्शन, ये सारी चीजें, तो इसको रिमूव करना पड़ता है। हमें करेक्ट, हाँ या ना? यहाँ पे आपके पास है 2 टाइम्स मोड x माइनस 2 प्लस 5 टाइम्स मोड x माइनस 3। तो पहले तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? पीस वाइज या स्प्लिट वाइज, आप जो भी बोलो। इसे ब्रेक करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? मोड x माइनस 2 के लिए आपको पता है x इक्वल टू 2 के ग्रेटर देन होगा, मतलब x आपका 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा, उस हिसाब से आपको ब्रेक करना है। मोड x माइनस 3 आपका x इक्वल टू 3 से बड़ा होगा या छोटा होगा, उस हिसाब से आपको ब्रेक करना है। ठीक है, चलो करते हैं वन बाय वन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? पहले क्या मैं इसे 3 पोर्शन में कट कर सकता हूँ एवरीवन, राइट? कि जब वो 2 से छोटे होंगे, 2 से छोटा होगा तो 3 से छोटा होगा ही होगा, 2 से 3 के बीच में, और 3 से बड़ा होगा। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, ताकि ये सारी चीजें कंबाइन हो जाए। अब जब मैं उसे 2 से छोटा ले रहा हूँ, सपोज व्हेन x इज लेस देन 2, डेफिनेटली इट इज अल्टीमेटली लेस देन 3, तो ये 2 माइनस एक्स और ये 3 माइनस एक्स हो जाएगा। सो इट विल बी 2 टाइम्स 2 माइनस एक्स प्लस 5 टाइम्स 3 माइनस एक्स। ओके, जब x आपका 2 से 3 के बीच में होगा, 2 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है? जब x 2 से बड़ा होता है ये x माइनस 2 होता है, और जब x 3 से छोटा होता है 3 माइनस एक्स होता है। और x आपका सिंस 2 से बड़ा है, हम यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लेंगे, क्योंकि इक्वल टू 2 के लिए भी आपका यही होगा। सो 2 टाइम्स x माइनस 2 प्लस 5 टाइम्स, ओके अभिराम, मैं पहले ये खत्म कर लेता हूँ, फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। 3 माइनस एक्स, और फाइनली व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो अल्टीमेटली वो 2 से भी बड़ा होगा। 2 टाइम्स x माइनस 2 प्लस 5 टाइम्स x माइनस 3। 2 2s are 4 minus 2x plus 5 3s are 15 minus 5x minus 5 minus 2 minus 7, 15 plus 4 19, 19 minus 7x। चलो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 2 2s are 4 प्लस 5 3s are 15 माइनस 5x। 2x minus 5x is minus 3x, 15 minus 4 11 minus 3x। ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 2 2s are 4 प्लस 5x माइनस 5 3s are 15, 7x माइनस 19। ये आपका हुआ एफ ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे अभिराम वाज टेलिंग सर ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी रिवर्स अप्रोच में कर देते हैं। ओके, वी कैन गो फ्रॉम ऑप्शंस, बट ऑप्शन से फिर मिनिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी? एफ ऑफ एक्स 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, एक्स की वैल्यू रख के अंदर। अभिराम, कैन यू इलाबोरेट व्हाट यू हैव रिटन? तब तक हम यहाँ पे हमारी मेथड कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स विच इज 7 फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, माइनस 3 फॉर एक्स lying between 2 to 3, और माइनस 7 व्हेन x इज लेस देन 2। ये आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा 7 माइनस 3 और माइनस 7।
एफ डैश एक्स तो मुझे जीरो दिख ही नहीं रहा है, हाँ या ना? चेक, क्या आपको एफ डैश एक्स जीरो दिख रहा है? नॉट एट ऑल, हाँ या ना? सो अगर यहाँ पे हम फंक्शन के ग्राफ को समझने की कोशिश करें, जब वो लेस देन टू है तो उसका स्लोप -7 है, कैन आई से दैट यहाँ पे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा, हाँ या ना? चलो, 2 और 3 के बीच में उसका स्लोप -3 है। अब ये भी माइनस, ये -3 मतलब है तो नेगेटिव ना, यहाँ पे भी आपका डिक्रीजिंग होगा, बस स्लोप चेंज होगा। ये -7 है, समझना, ये आपका थीटा है। अब -7 आपका बड़ा होता है कि -3 बड़ा होता है, टेल मी। मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो, राइट, ये आपका 10 की वैल्यू 0 से π/2, राइट, 10 0 0, 10 π/2 इंफिनिटी एग्जैक्टली। और यहाँ पे π/2 से पाई में हम बात करें तो यहाँ पे आपका 10 का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव होता है। बट सेकंड क्वाड्रेंट में 10 आपका इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? 10 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हाँ या ना? तो जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो इंक्रीज करेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? तो अब -7 के कंपेयर में, अब देखो -7 पे अगर थीटा ये है, तो -7 के कंपेयर में -3 की वैल्यू ज्यादा है, तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, एम आई करेक्ट, हाँ या ना एवरीवन? राइट। तो अगर यहाँ पे वो इस तरीके से डिक्रीजिंग है, यहाँ पे भी वो डिक्रीजिंग होगा, बट यहाँ पे उसका स्लोप समथिंग आ जाएगा लाइक दिस, ये वाला कब हो जाएगा, लाइक दिस, राइट, टिल 3 तक। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। और x ग्रेटर देन 3 पे फिर उसका स्लोप हो जाएगा 7, यहाँ से उसका स्लोप हो जाएगा 7। तो यहाँ भी वो डिक्रीजिंग है, यहाँ भी डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे वो इंक्रीजिंग है। तो ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग से मैं ये बोल सकता हूँ 3 पे उसकी वैल्यू मिनिमम हो सकती है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, मिनिमम 3 पे वैल्यू हो सकती है क्या? स्लोप वाला कंसेप्ट पता चल रहा है एवरीवन? राइट। सो मिनिमा विल बी और f(3), जब मैं इसमें 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 3 - 2 1, 3 - 3 0, ये हो जाएगा आपका 2। ये क्लियर है एवरीवन, आया ना? क्वेश्चन नंबर हाँ 10, सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट, एनी वन? ठीक है सर। हाँ अभिराम, अब जो आप बोल रहे थे वो बोलो, मतलब ये ऑप्शन अप्रोच, मतलब ऑप्शन में जो सबसे मिनिमम है वो लाइक दैट, आप ऐसा बोल रहे थे? ये सर। अच्छा, बट ऑप्शन में जो मिनिमम है, ऐसा अगर वो वैल्यू फंक्शन के लिए आ ही नहीं रही हो तो वो टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ सर, तब नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेक करना है वैसे। बट वो हमें कैसे पता चलेगा इसका आंसर 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है? वैल्यू रख के हम यहाँ पे, मतलब ट्रायल एंड एरर से 2 3 0 1 ऐसे वैल्यूज रखेंगे, लाइक दैट, राइट? हाँ सर, मतलब यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली थिंक करने से यहाँ पे हाँ अगर x का वैल्यू यहाँ पे 3 रख देंगे, तो यहाँ पे और दूसरा वाला मॉड का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हाँ दूसरे का 2 हो जाएगा हाँ। वैसे। हाँ रोहित, मैं बता दूंगा, एक बार ये पूरा टीपीपी कर रहे हैं तो पहले टीपीपी खत्म कर देते हैं, फिर 21.2 के होमवर्क देखेंगे, ठीक है? फिर जो बाकी के क्वेश्चन है वो M21 का एग्जाम मैंने अनलॉक कर दिया है मॉर्निंग में। अगर आपने दे दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो चिंता मत करो, कल दे देना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The sum of the square of the intercept on the axis cut off by the tangent to the curve x to the power 1 by 3 plus y to the power 1 by 3 is equal to a to the power 1 by 3 with a greater than 0 at 8 at a by 8 comma a by 8 is 2, then the value of a is, हमें a फाइंड करना है, ठीक है? 1 by, ये मुझे किया क्या लग रहा है, शायद पता नहीं आपके सीनियर्स में या उनमें अभी जस्ट हुआ हो, लाइक दैट। चलो देखते हैं। तो इसको करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसीजर फॉलो करने जो हम हर बार करते हैं। स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस कट ऑफ बाय द टेंजेंट टू द कर्व, ये आपका कर्व है। कर्व के ऊपर एक पॉइंट है a/8 a/8, वहां पे आपको टेंजेंट मिलेगा। वो टेंजेंट आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं पे कट करेगा, राइट? फिर
वहां से आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिलेंगे, यहाँ से आपको एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा, वाई इंटरसेप्ट मिलेगा। तो उसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन है, हाँ वही मैंने सोचा, ये देखा देखा लग रहा है। यस, सिमिलर क्वेश्चन इन होमवर्क ऑफ पॉइंट 2। अच्छा ओके, तो टेंजेंट फाइंड करने के लिए आपके पास पॉइंट है a/8 कॉमा a/8। हाँ, चेक करो क्या ये पॉइंट 2 का सेम क्वेश्चन है। नहीं 21.2 सर, होमवर्क एक्सरसाइज। सेम नहीं है। अच्छा, सेम नहीं है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? ये रहा, ये वाला, राइट, ये वाला का वो अलग है। नहीं, अच्छा ये इन क्लास एक्सरसाइज का 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले इसका स्लोप फाइंड करेंगे dy/dx। वन बाई थ्री एक्स टू द पावर 1/3 -1 -2/3। e⁻⁻³ का 0। dy/dx इज इक्वल टू -x/y होल टू द पावर -2/3। ठीक है, या आप ज्यादा से ज्यादा इसे लिख सकते हो y/x टू द पावर 2/3। चलो अब ये दोनों सेम है तो वाई एक्स कैंसिल, ये आपके पास सिर्फ -1 आ जाएगा, राइट। अब आपके पास स्लोप है और आपके पास पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, सी आई वांट रिस्पांस, मुझे रिस्पांस चाहिए। धीरे धीरे सबने वीडियो ऑफ कर दिया, रोहित और सान्या का ही ऑन है। अरे किसी भी तरीके से सी, आई वांट रिस्पांस। आई कैन अंडरस्टैंड संडे है, एग्जाम का बर्डन है, ये सब बर्डन है, बट ट्रस्ट मी ये दिन भी गुजर जाएगा। y-a/8 is equal to -1 x minus a/8। Yes, very good, Rohit. So y minus a/8 will be equal to a/8 minus x। माइनस एक्स इधर आ जाएगा, x plus y is equal to a/8 plus a/8। x plus y will be equal to 2a/8 a/4। तो दोनों इंटरसेप्ट यहाँ पे आपके a/4 ही होंगे। अब हमें दिया गया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट इज 2। टू टाइम्स a/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a/4 आपका हो सकता है प्लस और -1, a हो सकता है प्लस और -4, बट क्वेश्चन में दिया a ग्रेटर देन 0, सो ये शुड बी 4। क्लियर है साम्या? आई थिंक जितना मुझे याद है क्वेश्चन 12 आपका डाउट था। हाँ सर। 14, 15, 16, 17, 18 कंटिन्यूअस है। ओके साम्या, नहीं सर, बस वही वाला था कि नॉट डिफाइंड वाला है कि नहीं। ठीक है। सो if the tangent at any point on the curve x to the power 4 plus y to the power 4। हाँ यस अभिराम, जिसका भी चेक हो गया वो अपने पीडीएफ रिमूव कर सकते हैं।
ऑलरेडी मेरा गूगल ड्राइव 11 GB तक पहुंच चुका है, या क्या पता अभी 12 भी पहुंच गया हो, रिसेंट चेक नहीं किया है। तो वो रेड अलर्ट दे, उससे पहले आप रिमूव करते जाओ। इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व x to the power 4 plus y to the power 4 is equal to c to the power 4, cuts off intercepts a and b on the coordinate axis. The value of a to the power minus 4 by 3 plus b to the power minus 4 by 3 is. So d by dx अप्लाई करते हैं, x to the power 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब 4y क्यूब dy by dx is equal to 0. dy by dx will be equal to minus 4x cube by 4y cube minus x by y whole cube. अब यहाँ पे आपको टेंजेंट एट एनी पॉइंट दिया गया है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, राइट? तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट मतलब वो पॉइंट को आप अगर x1 y1 मान लो तो उस हिसाब से करो, या xy मान के ही चलो तो उस हिसाब से करो, बट कुछ तो मानना पड़ेगा, राइट? तो मैं x1 y1 मान देता हूँ, टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1। तो अब उसके इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें अगेन सेम टेंजेंट का इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m के लिए हम इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, m विल बी dy by dx एट पॉइंट x1, y1। नो प्रॉब्लम सानिया। y minus y1 is equal to m minus x1 by y1 whole cube x minus x1। y minus y1 is equal to minus x1 cube upon y1 cube x minus x1। y1 cube वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 cube plus x1 cube equal to x1 to the power 4 plus y1 to the power 4। For x intercept we will put y equal to 0। x आ जाएगा आपके पास x1 to the power 4 plus y1 to the power 4 upon x1 cube। और y intercept x will be equal to 0। y आ जाएगा x1 to the power 4 plus y1 to the power 4 upon y1। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ए बी। अब आपको क्या बोला गया है, a टू द पावर माइनस 4/3 प्लस b टू द पावर माइनस 4/3 की वैल्यू। हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो हो गया है ऑलरेडी रोहित, बट अब क्या करें, खत्म करना पड़ेगा। x1 टू द पावर 4 प्लस y1 टू द पावर 4। अब समझो यहाँ पे आपको कर्व क्या दिया है, आपको कर्व दिया है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इक्वल टू c टू द पावर 4। x1 y1 आपके कर्व के ऊपर है, हाँ तो x1 टू द पावर 4 प्लस y1 टू द पावर 4 भी आपका c टू द पावर 4 होगा, क्योंकि कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे वो c टू द पावर 4 ही देंगे आंसर। हाँ सर। So this will be your c to the power 4। a1 आप a पर्टिकुलरली आपका होगा c टू द पावर 4 अपॉन x1 क्यूब, ये हो जाएगा c टू द पावर 4 अपॉन y1 क्यूब। c टू द पावर 4 अपॉन x1 क्यूब होल टू द पावर माइनस 4/3 प्लस
c to the power 4 upon y cube whole to the power minus 4/3। माइनस आप अंदर दे दोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, x1 क्यूब बाई सी टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर उसको हम 4/3 देंगे तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका x1 टू द पावर 4 हो जाएगा और यहाँ 4 4 जा 16/3 हो जाएगा। सेम यहाँ पे y1 टू द पावर 4 डिवाइड बाई सी टू द पावर 16/3, डिनोमिनेटर सेम, ये x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4, इट इज c टू द पावर 4, c टू द पावर 4 माइनस 16/3 माइनस 4/3। क्लियर है? अरे क्लियर है रोहित? क्लियर है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। हाय अना एवरीवन। हाँ सर। हाँ सर। If m is the slope of the tangent, ओके रोहित, उसको स्टार मार्क कर दो, राइट, उसको हाईलाइट कर दो, तो जब आप पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। If m is the slope of the tangent to the curve e to the power y is equal to 1 plus x square, then dy by dx फाइंड करते हैं। e to the power y का डिफरेंशिएशन e to the power y, y का dy by dx 1 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। dy by dx will be equal to 2x upon e to the power y, या ज्यादा से ज्यादा आप e to the power y को 1 plus x square पे लिख सकते हैं। Now if m is the slope of the tangent to the curve, m ये पॉइंट पे आपका टेंजेंट है, which is अगर मतलब x आपको जो भी दिया जाएगा वहां पे आप रखोगे, राइट। So I can say that here m will be equal to 2x upon 1 plus x square. So they are asking you मोड m के बारे में। चार ऑप्शन में आपको मोड m दिया गया है, वो ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, 1 के रिस्पेक्ट में आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो चलो पहले मोड m को लेते हैं यहाँ पे। मोड m will be equal to mod 2x upon mod 1 plus x सर square। मॉड अभी देने की जरूरत नहीं है सर, बाद में वो स्क्वायर का आ जाएगा मॉड में, तो तब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो सर 1 क्रॉस plus मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 करके कर देने से वो m स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, उस पे भी करते हैं, ये भी थोड़ा मेरे दिमाग में चल रहा है, तो पहले इसको देख लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसका मोड तो ऑलरेडी आप रिलीज कर सकते हैं। टू कॉमन मोड एक्स, राइट, एक्स का मोड आपका हो जाएगा एक्चुअली प्लस और माइनस एक्स, बट वो आपका ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हाँ या ना, हमें x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना पड़ेगा। यू कैन टेल मी यस, राइट, टू मोड एक्स। Am I correct? हाँ या ना, राइट। अच्छा ये ओके ओके ठीक है आर्यन, बट वो अभी मैं बोल नहीं सकता, बहुत लोगों ने ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करें आगे, या ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर सकते हैं? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स हाँ स्क्वायर। सर डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। एक मिनट, मतलब यहाँ से मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर हमें ये पता है कि मोड एक्स जो है आपका दैट विल बी x if x greater than or equal to 0 and minus x if x less than 0, am I correct? तो ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है, इसको मैं 1 प्लस मोड एक्स होल स्क्वायर लिखूं एज ऑफ नाउ, समझना। तो 1 प्लस मोड
एक्स होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस मोड एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मोड एक्स हो जाएगा। एम आई करेक्ट? इसको अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस, मुझे 2x बाई वो चाहिए ना, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो क्यों नहीं चल रहा है आज मेरा दिमाग? ठीक, सो बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से जो मतलब नहीं, ठीक है। अभी हम आपका ही अप्रोच फॉलो करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाला करते हैं। हाँ सर। फिर ऐसा होना चाहिए। सर एक्चुअली आपके मेथड से भी हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर दोनों इससे ज़्यादा ही होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा। ये वाला? हाँ सर, ये दोनों टर्म्स 1 से ज़्यादा होगा। ओके, और 2x/1 + x² को हम m लिख सकते हैं। तो ये 1 प्लस एम होगा उसके बाद। हाँ सर, ऐसे ही कुछ पॉजिटिव रहेगा तो। मैं यहाँ सर सोच रहा हूँ यहाँ क्या किया जाए। सर हाँ इसमें बोलो। हम क्या कर सकते हैं कि वी नो दैट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसके बाद 2x को हम उस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x बाई 1 प्लस एक्स पर आपका हो जाएगा एम। यस सर। और m लेस देन और इक्वल टू 1 है तो मोड m भी लेस देन और इक्वल टू 1 ही आएगा, राइट? यस सर। और ये सेम चीज अगर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर के लिए अगर हम अप्लाई करें तो सर एक्चुअली अगर m < 1 है तो मॉड m < 1 रहना करके तो जरूरी नहीं है। -6 < m 1 है लेस मगर। देन 1 है तो एग्जैक्टली वो भी। -6 ले लीजिए सर, कोई हाँ एग्जांपल हाँ ऐसे। हाँ हाँ, agree। बट ग्रेटर देन 1 रहना तो वही रहना होगा ना। मतलब ग्रेटर देन 1 होगा तो वही होगा, मतलब m ग्रेटर देन 1 है तो मोड m ग्रेटर देन 1 होगा। बट यहाँ पे m लेस देन 1 आ रहा है तो हाँ, वहां लेस से हम देन 1 नहीं के लिए जज कर जरूरी सकते। नहीं है। हाँ, सर डिस्क्रिमिनेंट लेने से मॉड में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ m ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ m लेस सर देन और यहाँ पे इक्वल m टू 1। ग्रेटर देन, नहीं सर, m ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आएगा ना सर, यहाँ पे राइट साइड वाले में। हाँ हाँ, तो दोनों को मिलाकर आ जाएगा सर। m -1 से बड़ा है और एंड m 1 से छोटा है तो मोड m लेस देन और इक्वल टू 1, इसको मिला के फिर कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 0 वाला जो आर्यन आपका अप्रोच है वो यूज करना है तो फिर दोनों के लिए यूज करना है, राइट? हाँ सर। चलो, ये एक अप्रोच 1 हुआ। सर मैं तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला कर दिया, तो पहले मैं आ गया तो मैं और देखा नहीं आगे, मतलब देखा हाँ ऑप्शन है फिर देखा करेक्ट है तो मैं कर दिया था।
ठीक है, अभी हम कहाँ पे आ गए थे, ये वाला हो गया राइट, हाँ सर, डिस्क्रिमिनेंट वाला। अप्रोच टू डिस्क्रिमिनेंट वाला। ओके, अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट को क्या ले सकते हैं? सर यहाँ पे ग्रेटर देन, हाँ डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, क्योंकि एम एम को एग्जिस्ट करना है तो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। ओके, एम को एग्जिस्ट करना है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहता है, मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट मिलता है राइट, एक्स के रूट मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ एम। हाँ ओके, क्योंकि फिर वो एक्स की वैल्यू हमें ये dy पे dx हमने लिया। ओके, हाँ, बट यहाँ पे अगेन मुझे ये थोड़ा लॉजिक और थोड़ा समझना है, वाई डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स के दो रूट्स हमें मिलेंगे, बट यहाँ पे एक्स के दो रूट कहना क्या चाहते हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल है एक्स, एक्स हमें मिल रहा है एम के टर्म में, ठीक है हाँ। So here we are going to get we can also use approach 3. I will check Aryan. AM greater than or equal to GM. AM में अप्लाई कर रहा हूँ 1 और x स्क्वायर के बीच में, रूट एक्स स्क्वायर इज मोड एक्स। ओके जय शरण, अब हमें 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना है, तो उधर चला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, 2 मोड एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो मैंने आपको बताया था, वही आपका मोड एम हो जाएगा, ये हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे, सो मोड एम विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये तीन सर तो अप्रोचेस हैं। अगर हाँ मैं जैसे किया था, अगर उसको कंफर्म करना होता तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM से हो जाएगा। और नहीं तो जो आपने किया उसमें बस एक और चीज ऐड करनी है बाजू में, 1 माइनस एक्स होल हाँ स्क्वायर सर। के लिए किया, वही सेम 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर के लिए, क्योंकि दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो दोनों का कंबाइन आपको मोड एम लेस देन और इक्वल टू 1 मिल जाएगा। यस सर। हाँ, तो ये तीन अप्रोचेस हैं स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन।